आज अक्सर कहा जाने लगा है कि अब साहित्य की कोई सार्थकता नहीं रह गई है। ऐसी टिप्पणियां कुछ वर्षों से कुछ ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। आज ये भी कहा जा रहा है कि विचारधारा का अंत हो चुका है। ये भी कि किसी प्रकार की यूटोपिया की कल्पना करना भी निरर्थक हो चुका है। ऐसे ही परिदृश्य में साहित्य के भविष्य को भी देखा जाने लगा है कि साहित्य हमारे जीवन को किसी भांति भी प्रभावित करने में असमर्थ हो चुका है। वो हमारे जीवन का दिशा निर्देश नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सार्थकता चुकती जा रही है। ऐसी टिप्पणियां सुनते हुए एक प्रकार की विडंबना का भी भास होने लगता है। जो लोग आज साहित्य की निरर्थकता की बात करने लगे हैं, वही लोग कुछ समय पहले साहित्य की सौदेश्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे, ये कहकर कि साहित्य का कोई भी साहित्येतर उद्देश्य नहीं होता, कि साहित्य किन्हीं उद्देश्यों से बंधा नहीं होता। इसी स्थापना के आधार पर ऐसे साहित्य की कड़ी आलोचना की जाया करती थी जिसे स्वदेश साहित्य कहा जाता था। शायद कभी कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा जब साहित्य सृजन को किसी न किसी उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाता रहा हो, भले ही वो सत्य की खोज रहा हो, अथवा नैतिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार रहा हो, अथवा समाज की किसी व्यवस्था को बदलने की प्रेरणा कर रहा हो। समाज में उसकी भूमिका को न भी देखा जाए तो भी सत्य की खोज के नाते भी साहित्य किसी उद्देश्य से जुड़ता है। सत्य की खोज से बड़ा उद्देश्य क्या होगा। साहित्य भले ही अपनी सार्थकता खो चुका हो, पर लगता नहीं कि किसी लेखक ने अपनी कलम ये सोच कर रख दी हो कि अब उसकी भूमिका निरर्थक हो चुकी है। साहित्य की भूमिका के बारे में मोह भंग और किसी का हुआ हो तो भले ही हुआ हो, पर स्वयं लेखक का अभी नहीं हुआ, ऐसा जान पड़ता है। और आज के ज़माने में जब दुनिया उत्तरोत्तर छोटी होती जा रही है, जब संपर्कों के नए नए द्वार खुलने लगे हैं, जब नए सृजन को आदान प्रदान द्वारा नई नई प्रेरणाएं मिलने लगी हैं, जब दृष्टि क्षेत्र में नए नए फैलाव आने लगे हैं, ऐसे में लगता तो नहीं कि साहित्य अपनी सार्थकता खो चुका है। समाज के संचालन की बागडोर साहित्य के हाथ में नहीं है। उसके दिशा निर्देश पर दुनिया नहीं चलती। साहित्य दुनिया को सुधारने, मानव जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा तो दे सकता है, अपने सुझाव भी दे सकता है, पर दुनिया को बदलने की क्षमता उसमें नहीं है। और ऐसा बीड़ा तो साहित्य ने कभी उठाया भी नहीं था। दुनिया को सचेत करने की बात तो साहित्य में हमेशा उठती रही है और आज भी उठ रही है, पर वो केवल सचेत करने तक ही अपनी भूमिका समझता रहा है। प्रेमचंद ने भी एक जगह कहा था कि लेखक समाज के आगे आगे मशाल लेकर चलने वाला व्यक्ति है, वो मात्र अनुसरण करने वाला जीव नहीं है। प्रेमचंद ने भी इसी बात पर बल दिया था कि लेखक की भूमिका सचेत करने की है, जीवन के यथार्थ की तस्वीर आंखों के सामने रख देने की है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास ने भी बड़े विशाल स्तर पर अपने काल की गिरावट के दृश्य प्रस्तुत किए थे। उसी को व्यास ऋषि ने अपना दायित्व माना था कि मैं दिखा दूं कि किस अधोगति तक उस काल का समाज पहुंच चुका था। शायद इसी से मानव समाज सचेत हो जाए। और यही भूमिका साहित्य आज भी निभा रहा है। दुनिया को बदल देने का दम्भ न उसमें कभी पहले था न आज है। यदि आज ये कहा जाता है कि साहित्य अपनी सार्थकता खो चुका है, तो शायद इसलिए कि जिन मानवीय मूल्यों से साहित्य जुड़ता है, कि जिन मानवीय मूल्यों की कसौटी पर वो जीवन के क्रियाकलाप को आंकता परखता रहता है,
वे जीवन मूल्य आज की दुनिया में न केवल अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं बल्कि रौंदे जा रहे हैं। साहित्य इन मानवीय मूल्यों का ही वाहक रहा है, इन्हीं की आधारशिला पर मानवता को सचेत करता रहा है, इन्हीं पर बल देता रहा कहा जाता है कि जिस स्तर पर मानवीय मूल्यों की आज अवहेलना हो रही है उसका निश्चय ही बड़ा विकराल रूप देखने को मिल रहा है। आज बड़े पैमाने पर नरसंहार होने लगे हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर आणविक बम फेंके गए तो दुनिया दहल उठी थी। आज सारा वक्त दुनिया के किसी न किसी भाग में ऐसी ही दहशत बनी रहती है, भले ही वो कोसोवो हो, इराक हो, इज़राइल हो, अफ़गानिस्तान हो या हमारा अपना देश हो। ऐसे माहौल में लेखक मानवीयता की दुहाई देता फिरे तो कौन सुनेगा। इस दृष्टि से साहित्य को निरर्थक माना जाने लगा है, उसकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। जिस दिशाहीनता का चारों ओर भास होने लगा है उसको देखते हुए साहित्य किसी को क्या सुझा पाएगा। इस दिशाहीनता के परिप्रेक्ष्य में ही इस बात का भास होने लगता है कि साहित्य अपनी सार्थकता खो चुका है। पर इस सब के रहते साहित्य की आवाज़ भले ही क्षीण पड़ चुकी हो पर मरी नहीं है। साहित्य सदैव निर्माण और मानव कल्याण की शक्तियों का प्रेरक रहा है और इस नाते उसकी भूमिका चूक नहीं गई है। साहित्य इंसान की किस्मत तो नहीं बदल सकता पर उसे अपनी किस्मत से जूझने की प्रेरणा ज़रूर दे सकता है। साहित्य मानव जाति के अंतःकरण की आवाज़ है, वो दबाए नहीं दब सकती। वो मर जाएगी तो इंसान भी मर जाएगा। जिन जीवनदायिनी तत्वों में उसका गहरा विश्वास है, जो न केवल साहित्य के बल्कि मानव जीवन के अवलंब हैं, भले ही उन पर कैसा ही आघात क्यों न हो, उनकी आवाज़ तो वो सदैव उठाता ही रहेगा। धन्यवाद।